नेशनल एसआर न्यूज चैनल की प्रस्तुति ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। आज फिर हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य नितिन अग्रवाल जी, जो दे रहे हैं जानकारी संतान सुख पर। अधिकांश लोगों के देखा गया है कि जन्म पत्री में संतान सुख नहीं होता है, होता भी है तो दुनिया में वो भटकाते हैं पर उन्हें मिल नहीं पाता है। और ज्योतिषों के, तांत्रिकों के जगह जगह वह चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, कहीं कोई उपाय नहीं मिल पाता है। आज नितिन अग्रवाल जी आपको बताने जा रहे हैं कि संतान सुख की प्राप्ति कैसे होती है और किस कारण रुकती है, क्या उपाय करें जिससे होगी आपको संतान सुख की प्राप्ति। आइए चलते हैं नितिन अग्रवाल जी के पास में। प्रिय मित्रों नमस्कार। इस ज्योतिषी के कार्यक्रम में मैं ज्योतिष आचार्य नितिन अग्रवाल आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे संतान सुख के विषय में। आखिर क्यों नहीं मिल पाता व्यक्ति को संतान सुख। हमने कई कुंडलियों में देखा है कि व्यक्तियों के शादी को 8-10 साल हो जाते हैं और डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराने के बाद, डॉक्टरी जांच कराने के बाद भी, सब फिट आने के बाद भी उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता। आखिर क्या वजह है जिस वजह से वो मम्मी पापा नहीं बन पाते या उनको संतान सुख में विलंब होता है। या कई व्यक्तियों की कुंडली के अंदर, कई महिला पुरुष की कुंडलियों में हमें देखने को मिलता है कि संतान गर्भ में तो आती है पर कुछ माह की होने के बाद वह अवर्षण वाली स्थिति आ जाती है, या कुछ संतान हो करके या कुछ ही महीने जीवित रह के वह मर जाती है या अवर्षण हो जाता है। या बहुत से लोगों को संतान, एक ही संतान होकर रह के आती है या दूसरी संतान की कोशिश करते हैं, वो होती ही नहीं है। आखिर ये किन परिस्थितियों में, किस वजह से, किस कारण से ये सब होता है, आज हम चर्चा करेंगे। कुंडली के द्वारा किस वजह से, किस योग की वजह से, किस ग्रह के कारण संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाता, या संतान सुख में कौन से ग्रह का मुख्य रोल रहता है। मैं आप सभी दर्शकों को ये बता दूं, संतान का कारक ज्योतिष शास्त्र के अंदर गुरु ग्रह को माना गया है। जैसे कि गुरु ग्रह सभी चीज़ों को देने वाले होते हैं, खास तौर से संतान सुख के लिए और विवाह के लिए विशेष योगकारी होते हैं। जिन व्यक्तियों के संतान नहीं हो रही, सर्वप्रथम उनकी कुंडली के अंदर उन व्यक्तियों को अपने गुरु की पोजीशन देखना चाहिए। यदि कुंडली के अंदर कई प्रकार के संतान दोष हैं पर गुरु ग्रह उनका बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर बैठा है तो भी उन व्यक्तियों को संतान सुख प्राप्त हो जाता है। यदि उनकी कुंडली के अंदर कई प्रकार के संतान योग हैं पर गुरु ग्रह बहुत नेगेटिव पोजीशन में, नीच का है या 6 या 12 स्थान के अंदर बैठा है, तो ऐसे योग के अंदर उनको संतान प्राप्ति में काफ़ी विलम्ब हो जाता है। कई सालों में उनके संतान प्राप्ति हो पाती है। संतान प्राप्ति के अंदर शुक्र का भी विशेष रोल रहता है। शुक्र यानी व्यक्ति के अंदर संतान प्राप्त करने की क्षमता कितनी है, इसको डॉक्टरी लोग अपनी जांच के आधार पर देखते हैं। ज्योतिषीय लोग शुक्र और गुरु का पंचमेश की डिग्री का बल देखने के आधार पर कुंडली से ही बता देते हैं कि इस व्यक्ति के संतान होगी या नहीं होगी, होगी तो कन्या होगी या पुत्र होगा। यह भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर पूर्ण माना लिया जाता है। यदि पंचम या पंचमेश का संबंध पुरुष कारक ग्रहों से होता है तो व्यक्ति को पुरुष मतलब संतान की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति की कुंडली के अंदर या महिला के कुंडली के अंदर स्त्री ग्रह पावरफुल होने से कन्या संतति की प्राप्ति होती है। उसके अंदर कन्या संतति का भी योग ये देखना पड़ता है कि ये संतान प्राप्ति इसको किस वर्ष में, कौन से माह में, कौन से दिन प्राप्त होगी। ये सभी ज्योतिष के आधार पर निकाला जा सकता है। सर्वप्रथम तो कुंडली के अंदर पंचम और पंचमेश संतान के कारक होते हैं। इसके अंदर पंचम से पंचम जो नवम भाव होता है वो भी संतान के विषय में प्रबल राजयोग बनाता है कि संतान राजयोग कारक लेके आएगी क्या। बहुत सी आपने संतान देखी होगी, किसी घर में संतान का जन्म हुआ, वो कहता है जब से ये संतान हुई है तब से मेरा काफ़ी बिजनेस में लॉस होता जा रहा है। कई संतान ऐसी होती हैं जो उनके जन्म लेते ही व्यक्ति, जिसको 2 टाइम की रोटी खाने को नहीं थी, और करोड़ अरबों में खेलने लगता है, तो ये संतान राजयोग के अंतर्गत आ जाता है, जिसको हमको ज्योतिष के आधार पर पूर्ण विवेचना मालूम पड़ जाती है। इसके अंदर मैंने आपको बताया संतान के लिए पंचम और पंचमेश, और पंचम से पंचम नवम और नवमेश की पोजीशन, प्लस इसके अंदर लाभ भाव को भी देखना पड़ता है कि इनकी पोजीशन क्या जा रही है, जिसके आधार पर सटीक गणना की जा सकती है संतान के विषय के अंदर। ये सब तो हो गई संतान योग की। इसमें सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र के अंदर
लग्न को महत्वपूर्ण बल दिया गया है। यदि किसी का लग्नेश ही पिट जाता है तो उस व्यक्ति को संतान के हर चीज़ के अंदर बहुत विलंब से कोई भी चीज़ प्राप्त होती है या उसको वो चीज़ प्राप्त ही नहीं हो पाती। लग्नेश का कुंडली के अंदर विशेष रूप है। तो सबसे पहले पंचम, नवम और लाभेश और लग्नेश, इसको विशेष रूप से देखना पड़ता है। रही बात इन योगों की, उसके बाद कई बार देखने में आता है पुरुष कुंडली में तो सब ठीक है, संतान का योग भी बन रहा है, पर कई बार कुछ महिलाएं गर्भधारण ही नहीं कर पाती। उसके अंदर ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमको सप्तम की पोजीशन देखनी पड़ती है, क्योंकि सप्तम क्या मेष राशि माइंड से चल के मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह ऐसे यहाँ तक नीचे जो बच्चेदानी तक जो पूरा पूर्ण हिसाब आता है। तुला राशि सप्तम भाव, यदि सप्तम भाव के अंदर क्रूर ग्रह हैं, सप्तमेश अस्त है या सप्तम पे शनि राहु का प्रभाव है, तो ऐसे योग के अंदर कई स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती, या तो उनकी बच्चेदानी में कुछ गठान वगैरह की दिक्कत रहती है या उनकी ट्यूब ब्लॉक होती है। तो ज्योतिष के उस उपाय के द्वारा उस ट्यूब को खोला जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं मेडिकल साइंस को कोई चुनौती नहीं दे रहा, ना ये मना कर रहा कि आपको डॉक्टर पे जाकर जांच नहीं करवाना चाहिए। मेडिकल साइंस अपनी जगह है, ज्योतिष एक अपनी जगह है। ज्योतिष के द्वारा पूर्ण संतान सुख के विषय में पूर्ण डॉक्टरी बिना जांच के भी सब कुछ मालूम किया जा सकता है। इतना हमारा ज्योतिष इतना विशाल है। या जिन व्यक्तियों पर अपनी जन्म पत्री ही नहीं है, जिन पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ऐसे के अंदर प्रश्न कुंडली के द्वारा भी हम लोग संतान के विषय में सब उपाय के द्वारा संतान प्राप्त करवाते हैं लोगों को। या जो व्यक्ति ज्योतिषी के पास आना ही नहीं चाहते या उन पर समय नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उनको नित्य शुक्ल पक्ष में से भगवान 11 के दिन से शुक्ल पक्ष में ठाकुर जी को मक्खन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। या जो आसपास जो कॉलोनी में या अपने घर के आसपास छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई भी मीठी वस्तु खाने को देना चाहिए, जिससे संतान योग प्रबल बनता है। खास तौर से मैंने जैसा कि भी बताया संतान गर्भधारण करने के लिए कई बार कुंडली में देखने को आता है कि डॉक्टर बोलता है दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी संतान क्यों नहीं हो रही। ऐसे के अंदर पितृदोष भी एक विशेष रोल अहम निभा करता है। यदि किसी के कुटुंब भाव के अंदर राहु केतु शनि का प्रभाव आया है या पंचम भाव के अंदर शनि राहु केतु का प्रभाव आया है, तो ऐसे दोष के अंदर पितृदोष के कारण व्यक्ति को संतान प्राप्त नहीं हो पाती। उन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में किसी कुत्ते की हत्या की होती है या कुत्ते को परेशान किया होता है, या पूर्व जन्म किसी पीपल वृक्ष को नुकसान पहुंचाया होता है या पीपल वृक्ष को कहीं कटवाया होता है, जिस वजह से पितृ नाराज हो जाते हैं तो उनको संतान प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे व्यक्तियों को 14 और अमावस के दिन पीपल देवता पर जल चढ़ाना चाहिए और संतान प्राप्ति की कामना करना चाहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है अभी जो मैंने जो आपको उपाय बताए हैं ये आगामी पहले भी मैं कई लोगों को बता चुका हूं जिनको पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ है। आप चाहें तो अपनी कुंडली मेरे पास ला के उसका पूर्ण फलित करवा सकते हैं संतान के विषय में, या जो मैंने आपको उपाय बताए हैं आप खुद भी घर पे उन उपायों के द्वारा संतान योग प्राप्त कर सकते हैं। और आपको संतान के विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृपया आप सबको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी उसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दी मेरी,
रहमत प्रभु ये तेरी। चुन के कांटे राहों से तूने फूलों की सेज सजाई। चुन के